सूरत अल-अनफ़ाल का एक और मक़ाम हम ले रहे हैं। वअअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैली तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, और खूब तैयार करो इनके लिए, दुश्मनों के लिए, जितना तुम इस्तिताअत रखते हो, क़ुव्वत की सूरत में ताकत, क़ुव्वत, हथियार, व मिन रिबातिल ख़ैल, और बंधे हुए बिल्कुल तैयार जिहाद के लिए घोड़े, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि, जिनके ज़रिए से तुम टेरराइज़ करो। ये इस वक्त की जो अरबी है उसमें इरहाब के लिए, टेररिज्म के लिए जो लफ्ज़ चलता है वो है इरहाब। सुभान अल्लाह, इरहाब किसी को खौफ में मुब्तला करना, टेरर में मुब्तला करना। सुभान अल्लाह। एंड ये लफ्ज़ कुरान मजीद में बोला गया है तुरहिबून बिही, उस अपनी क़ुव्वत और ताकत से तुम काफिरों के ऊपर हौल डालो, काफिरों को तुम खौफ में मुब्तला करो। अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, अल्लाह के दुश्मन हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं। व आखरीन मिन दूनिहिम, और ये जो दुश्मन है उस वक्त के जो साए थे, अब ये ग़ज़वा बदर तक जो है वो उतरी है, और उस वक्त मुसलमानों का जो क़िताल हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुशरिकीन के साथ हुआ है, कुरैश के साथ था। तो फरमाया कि और भी बड़े हैं अभी, ला तअलमूनहुम, तुम्हें उनका इल्म नहीं है, अल्लाहु यअलमुहुम, अल्लाह उनको जानता है। किसी ने कहा कि ये बनु कुरैज़ा हैं, किसी ने कहा कि उमूमी तौर पर ये यहूद हैं, किसी ने कहा कि ये फ़ारिस है वगैरह वगैरह। तो इस उम्मत की दुश्मनी जो है वो बेशुमार कौमों के साथ और मिल्लतों के साथ निकलती चली जाएगी। वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाहि, और इस मकसद के लिए अल्लाह के रास्ते में जो जो तुम खर्च करोगे, युवफ़्फ़ा इलैकुम, वो तुमको पूरा पूरा लौटा दिया जाएगा। व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं होगी। अच्छा, ये जो है क़ुव्वत की फ़राहमी, ताकत की फ़राहमी, हदीस में आता है कि अला इन्नल क़ुव्वत रमी, अला इन्नल क़ुव्वत, क्योंकि है ना अअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन, मिसल में फरमाया कि क़ुव्वत जो है वो रमी है। रमी कहते हैं किसी हथियार को दूर से चलाना, यानी बुनियादी तौर पर दो ही तरह के हथियार होते थे। एक तो था तलवार और नेज़ा। ये जो है आप हाथ में पकड़ के ही चलाते हैं, जितना भी आपको लड़ाई करनी है ये आपने हाथ में पकड़ा होता है, नेज़ा आपके हाथ में होता है, तो वो दुश्मन भी इतना करीब होता है। तो इसके लिए आप रमी नहीं कहते, सवाए नेज़े की वो सूरत कि जिसमें आप नेज़ा भी चला कर फेंकते हैं और उसमें निशानाबाजी में बहुत बहुत ताक़त होते थे। तो सवाए उसके जो बाकी नेज़ा और तलवार है ये आप हाथ से पकड़ कर ही चलाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया कि इरमू फ़इन्न अबाकुम इस्माइल काना रामियन, तुम चलाओ, हथियार चलाओ यानी फेंको, क्योंकि रमी करो। ये आपको पता है ये हज के अंदर भी आप रमी कहते हैं, क्योंकि कंकरी जो है वो आप चला कर फेंकते हैं। तो रमी बुनियादी तौर पर चला कर फेंकना, दूर पहुंचाना असले को, इसको कहते हैं रमी। तो वो कंकर फेंकने के लिए भी आप रमी का लफ्ज़ बोलते हैं। फरमाया कि रमी करो ए बनी इस्माइल, क्योंकि तुम्हारा बाप इस्माइल भी बहुत आला निशानाबाज था, रामी। तो जिसमें निशाना लेकर हथियार चलाया जाता है, रमी। और ये जो हदीस हमने सुनाई कि अला इन्नल क़ुव्वत रमी, ख़बरदार रहो जो क़ुव्वत है ही रमी, निशाना लेकर जो हथियार चलाया जाता है। और वो क्या है रमी? बुनियादी तौर पर उस ज़माने के लिए जो रमी थी वो क्या थी? बुनियादी तौर पर तो तीरंदाजी थी। उसके अलावा ये जो भाले होते हैं, छोटे नेज़े होते हैं जिनको आप चलाते हैं और दूर निशाना लेकर वो करते हैं। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो जिहादी ज़िंदगी के इख्तिताम पर जो है वो मिनजनीक का भी इस्तेमाल हुआ, तो वो भी रमी थी। तो जो भी हथियार चला कर फेंका जाए। सुभान अल्लाह, अहले इल्म ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
गोया इस नए ज़माने के लिए हथियारों की एक बुनियाद रख दी। फरमाया कि असल में तो क़ुव्वत रमी है, हालांकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तलवार ही का था। तो गोया ये है कि थोड़ी ही देर के बाद वो हथियार जो आप जो है ना वो चंद फुट के फासले पर इस्तेमाल करते हैं, वो उनका तो दौर ही लग गया। तो जब से ये हथियार आए हैं तो अब तो जितने हथियार हैं सारे के सारे हैं ही रमी के। तो ये जितना बंदूक है बस ये सारी रमी है, बंदूक से बड़े जो हथियार हैं वो भी रमी हैं, और यहाँ तक कि आप रॉकेट और मिज़ाइल और ये जो जहाज़ों से आप फायर करते हैं ये सारे का सारा क्या है, रमी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क़ुव्वत को ख़ुसूसी तौर पर रमी के हवाले से बयान फरमाया कि इस उम्मत को ये चीज़ जो है ये तैयार करनी है, और ये बाकायदा फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। अच्छा, यहाँ पर मोहम्मद कुतुब कहते हैं कि अब आप ज़रा ये देख लीजिए कि वो जो कुरानी हुक्म है कि तुमको बेहतरीन हथियार तैयार करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो सारे उलूम और फ़नून भी हाथ में करना होंगे कि जिनमें आप ताक़ होंगे तो ही बहुत आला किस्म के आप हथियार बनाएंगे। और हथियार बनाना इस उम्मत को खुदाई हुक्म है, और इसके अंदर इस उम्मत के वजूद का तहफ़्फ़ुज़ है और इसके दीन की इक़ामत है। इतने दो खूबसूरत उन्वान हैं, इस उम्मत के वजूद का तहफ़्फ़ुज़ और इसके उस दीन की जो आसमान से उतरा है इक़ामत। ये काफिर जो हैं ये इस दीन को खड़ा होता हुआ कभी नहीं छोड़ने वाले, और ये जो अदावत है ये अल्लाह ताला ने जो है वो बयान कर दी है। ये अदावत तो है ही है। क्या ये मुमकिन है कि कोई नबी जो है वो आए और उस दीन के जो मुआरिज़ तबके हैं वो उसके दुश्मन ना हों? वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। जो बदतरीन मुजरिम है किसी दौर के वो नबी के दुश्मन होते हैं। और हकीकत तो ये है, कई सारे अहले इल्म ने कहा कि क्या वजह है कि ये जो तौहीन रिसालत का मसला है, यानी अंबिया और थोड़े गुजरे हैं, ये ख़ास क्या है कि इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वजह से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इस वक्त के रसूल हैं, तो वक्त के रसूल के साथ तो दुश्मनी, तो ये जो दुश्मनी है ये तो पड़ी हुई है। और इसकी वाहिद सूरत क्या है, वो ये है कि मुसलमान इतनी तरक्की करें और ऐसे उलूम और फ़नून अपने हाथ में करें कि जिसमें ये ऐसे हथियार बनाएं कि काफिरों के लिए ये एक बराबर की टक्कर हों। और हकीकत ये है कि मुसलमानों ने सदियों तक इस टक्कर में पूरा उतर कर दिखाया। ये कई सारे लोगों ने कहा कि बाद हमारे दोस्तों ने बताया कि ये जो सलीबी जंगों का अहद है और उसके बाद तो उस ज़माने के जो हथियार कुछ इन लोगों को जो है वो मिले, तो सलीबियों के हथियार और मुसलमानों के हथियार दोनों का मेटल चेक किया गया। तो मतलब उन्होंने कहा कि मेटलर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मुसलमानों के पास जो तलवार होती थी वो बड़ी आसानी से सलीबी की तलवार को काट दिया करती थी, इस वजह से कि मुसलमान मेटलर्जी में ज़्यादा आगे थे। अब देखिए ये जो मामला है ना कि इन उलूम को भी हाथ लगाना और इसको इबादत बनाना, मतलब आप ज़रा तसव्वुर करें वो जो आपको तो लामहला ये करना है, यानी जो बदतरीन लोग हैं हमारे इस सोसाइटी के, दीन से सबसे ज़्यादा जोर तो वो भी दे रहे हैं इस चीज़ पर, सुभान अल्लाह। लेकिन यह कि हमारे लिए इस चीज़ को भी इबादत बनाया गया है, हमारे लिए इस चीज़ को भी दीन की नुसरत और इकामत बनाया गया है। अच्छा, तो सदियों तक मुसलमानों ने उलूम दुनिया के अंदर फ़ौक़ियत हासिल करके रखी, और जो चीज़ जो है वो काफिर का सर तोड़ने के लिए हासिल करनी होती थी कि, और उसके बाद फिर ये हुआ कि ये काफिर जो हैं सदियों तक मुसलमानों की ज़मीनें, मुसलमानों की इज़्ज़तें और मुसलमानों की आबरूएं, इनकी तरफ को कभी मैली आँख से नहीं देख सके। ये मोहम्मद कुतुब कहते हैं कि
ये जो खिलाफत है खुसूसी तौर पर वो कहते हैं कि ये जो दौर आखिर की जो वैसे तो ये इससे पहले भी यानी कहते हैं ये खिलाफत ही थी कि जिसने हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले जिसको आप इम्पीरियलिज़म कहते हैं ना वो मौजूद है। ये जो रोमन एम्पायर है ये इम्पीरियलिज़म अपनी बदतरीन और बेरहम तरीन सूरत के अंदर मौजूद है। और भला काबिज़ कहाँ है? आपके मिस्र पे, आपके अफ्रीका के ये ट्रिपोली, ये इसको आप लीबिया का तराबलस कहते हैं, ये ट्रिपोली उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है। ये उनकी जागीर थी, वो बनाई हुई उन्होंने। दूसरी कौमों के ऊपर चढ़ दौड़ना, उसके वसाइल को करना, उसके लोगों को मजदूर बनाना और उनसे अपने भाड़ झंकवाना और उनसे जो है ना वो अपनी मजदूरियाँ करवाना और उनसे टैक्स ले लेकर खाना। तो ये तो पहले से चला आ रहा था। ये जो इम्पीरियलिज़म है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले था। तो वो लेकर अफ्रीका के उन ख़ित्तों से ये मिस्र और ये सारा शाम और तो ये इलाके जो हैं वो उन्होंने अपने हाथ में किए हुए थे। तो सहाबा आए हैं और उन्होंने इनको यहाँ से धत्कारा। वो पूरी अर्ज़ शाम और अफ्रीका के ये सारे ममालिक जो हैं इनसे पीछे किया। बाद में अल्लाह ताला ने सुल्जूकियों को हिम्मत दी। उन्होंने ये जो एशियाई कोचक था जिसके ऊपर बाइजेंटाइन की वो ईसाई रियासत जो थी, ईसाइयों की वो जो कुस्तुनतिनिया की, तो उन्होंने उसमें से खूब उनको मारा और धकेला। और ये रफ्ता रफ्ता उसके बाद फिर जब ये उस्मानी आए तो तब तो इन्होंने इस पूरे ख़ित्ते से ही उनको पीछे धकेल लिया। तो वो कहते हैं कि ये जो यूरोप है ये जोग्राफियाई तौर पर बहुत छोटा बर-ए-आज़म है, बहुत छोटा वाक़ हुआ है। फिर ये है कि ये सर्द बहुत है और इसके जो वह सारा ही सर्द है, लेकिन इसका थोड़ा सा पीछे चले जाइए शमाल की तरफ को तो वो तो बिल्कुल ही बर्फ़ों से अटा हुआ है। तो वहाँ पर ज़िंदगी बेहद मुश्किल है। और इनका जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था बड़ी देर से इस बात का तकाज़ा कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो इधर आगे हुए हैं इस वजह से कि वो यहाँ की ज़मीनों के बग़ैर उनका गुजारा नहीं होता है। अलबत्ता ये है कि उसके बाद खिलाफत ने उनको ऐसे दीवार से लगा कर रखा बड़ी देर तक कि वो इधर को देख तक ना सके। वो कहते हैं कि अगर ये खिलाफत ना होती, ये वाक़या है, अगर ये खिलाफत ना होती तो वो जो है ना बड़ी देर के बाद इतनी कोशिशें की, सलीबी जंगें 200 साल पर मुहित हैं, सारी इस पर हैं कि किसी तरीक़े से ये जो लहलहाती फसलें और ज़मीनें हैं जिन पर इनकी राल बहती है किसी तरीके से इनके हाथ आ जाए। जैसे है तो मुसलमानों ने उनको खूब मार भगाया। तो और उधर उनकी आबादी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और वो यूरोप उनके लिए मुसलसल तंग पड़ रहा है और वो एक दिन में खा जाएं, कच्चा चबा जाएं अगर इधर खिलाफत ना हो, मुसलमानों की एक मुस्तहकम क़ुव्वत मौजूद ना हो। तो कहते हैं कि यहाँ तक हुआ कि इतना यूरोप जो है वो ज़मीन की तलाश में मारा फिर रहा है कि ता वक्त है कि वो कोलंबस आता है और उसके बाद वो अमेरिका दरियाफ़्त करता है। अमेरिका जाकर वो रेड इंडियंस को जिस तरीके से वो ख़त्म करते हैं और वो दो बर-ए-आज़म, अब जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका सारे जो है ना वो यूरोप की औलाद जो है वो यहाँ पर बैठी इतनी ज़्यादा थी। वो कहते हैं आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आपकी खिलाफत ना होती तो रेड इंडियंस आप होते और बहुत पहले हो चुके होते, उनसे बहुत पहले आप रेड इंडियंस होते। आपका जो हशर है वो तारीख़ में सिर्फ पढ़ा जाता। आप तारीख़ में लोग पढ़ते हैं कि मिस्र के अंदर एक कौम बसती थी, वो मुसलमान होती थी, और अफ्रीका के अंदर और लीबिया और अलजायर और ट्यूनिस के अंदर। तो ये जो बाद में फतूहात हुई ना, ये 18वीं सदी में और फिर 19वीं सदी में, तो ये जो उन आलम इस्लाम बिलाशुबा जो है वो महकूम हो गया और मगलूब हो गया। तो ये जो फतूहात हैं ये उस वक्त हुई कि जब कम अज़ कम उनके लिए रिहाइश के लिए बड़ी ज़मीनें हो गई थी। वो उनके पास जनूबी अमेरिका को छोटा बर-ए-आज़म नहीं है, शुमाली अमेरिका भी को छोटा बर-ए-आज़म नहीं है। फिर तीसरा जाके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया लिया, ऑस्ट्रेलिया का बर-ए-आज़म लिया, तो उनके लिए वो अच्छा खासा हो गया था। जिसके बाद फिर उन्होंने वो नई तैयारियां करके तो मुसलमानों पे हमलावर हुए। तब तक मुसलमानों ने बिल्कुल जो है अपना तहज़ीबी, मादी और उससे पहले अपना ईमानी रूहानी ज़वाल जो है वो मुकम्मल कर लिया था और एक सूखे हुए दरख्त की तरह ये इसके लिए तैयार था कि कोई ज़ोरदार आंधी आए और इसको हिला कर रख दे और इसको उखाड़ दे। और वो आंधी यूरोप से उठी।
तो उसने मुसलमानों के इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया। लेकिन यह है कि ये बहुत मुख्तलिफ है। अगर इससे पहले जब इनको ये सारे ख़ित्ते अब भी दरियाफ़्त नहीं हुए थे और इनका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है बहुत ज़्यादा एकोमोडेट नहीं हुआ था, उस वक्त होता तो फिर आप देखते कि आपके साथ जो है वो क्या ये हशर होता है। तो मुसलमानों का क़ुव्वत फ़राहम करना। अच्छा, अब ये जो है ये दुरुस्त है कि इस आयत का जो एक बराह रास्त जो एक ख़िताब है वो असलहे वग़ैरह से मुताल्लिक़ क़ुव्वत ही है, लेकिन जो मकसद है वो उसमें बता दिया है कि तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि मादू, जंगों की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। जंगों यानी वो हम जैसे कहते हैं ना डेटरेंट जो होता है, आपका ये जो एक एटमी बम है, कहते हैं पिछले कम से कम 3 अशरे ऐसे गुजरे हैं कि आपका घूंट भर लिया जाता अगर आपके पास ये एक चीज़ ना होती। तो हथियार रखे जाते हैं, सिर्फ जंग करने के लिए नहीं रखे जाते। हकीकत यह है कि जंग को रोकने के लिए हथियार होते हैं। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। अच्छा, तो जंगों को रोकने के लिए जो हथियार जो है वो रखे जाते हैं। हमने कहा कि बेशक इसका जो बराह रास्त जो ख़िताब है वो असलहे वग़ैरह टाइप क़ुव्वत है, लेकिन क्योंकि मकसद ये बता दिया गया है कि तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व, दुश्मन को जुर्रत ही ना हो तुम्हारे साथ पंगा लेने की। तो अगर मकसद ये है तो फिर हज़रात यहाँ पर आपको सोचना होगा कि क़ुव्वत क्या सिर्फ हथियारों की होती है? यानी ये जो राजवाड़े आपके ये कोई 55-56 पता नहीं 60 के करीब बने हुए हैं, जहाँ जो है वो इंडिया कहता है जी मैं एक अरब हूँ और एक अरब होने की वजह से मुझे वीटो पावर भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो दूसरा को मुल्क है, तीसरा मुल्क है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो ये यानी इस बड़ी इक्वेशन के अंदर जो मुल्क जो हैं वो चंद लाख के होंगे, वो सवाए दूसरों के रहमो करम पे होने के और दूसरे उनके साथ एहसान कर दें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है, तो उसके अलावा कुछ है। तो मुसलमानों का क़ुव्वत के फिर तमाम ही तरीक़े, जिनमें से एक ये है कि मुसलमान सियासी तौर पर, मुसलमान जोग्राफ़ियाई तौर पर, मुसलमान इक़्तिसादी तौर पर एक ब्लॉक बने, क़ुव्वत बने। तो ये भी बाकायदा तौर पर दीन का मतलूब होगा, क्योंकि मकसद ये है कि वो अदावत जो कि कुरान मजीद ने तय कर दिया है कि वो अदावत होनी ही है इस दीन के साथ, और इसको जहान से ख़त्म करने के लिए इब्लीस अपने तमाम लश्करों को लाज़िमन महमीज़ देगा और हर दौर के अंदर उनको ये रास्ता दिखाएगा। तो उससे बचने के लिए और उसकी नौबत ही ना आने देने के लिए, जिस तरीके से सदियों तक मुसलमानों की बड़ी बड़ी क़ुव्वतें थीं और उस वजह से मुसलमानों ने बड़े आराम से तरावियाँ पढ़ीं, बड़े आराम से नमाज़ें पढ़ीं, बड़े आराम से अज़ानें दीं। और आप अब देख लीजिए कि ये अज़ानें, ये ज़रा देखिए तो ये भारत नामी जो एक ख़ित्ता है इस वक्त, यहाँ पर अज़ान देना, यहाँ पर नमाज़ पढ़ना कितना मुश्किल है। ये कितने ख़ित्ते हैं जहाँ पर आपकी औरत का, आपकी बच्ची का, भाई किसी को कुछ नहीं कहती है, सिर्फ अपना सर ओढ़ना चाहती है। बखुदा ये सर ओढ़ना, ये अपनी हया, ये अपनी शर्म जो है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना किस कदर मुश्किल हो गया है। कुरान में कहता है तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। देखो तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए कि तुम्हारा अल्लाह का दुश्मन और तुम्हारा दुश्मन डर कर रहे, क्योंकि डरने के अलावा, और सुभान अल्लाह, आप ज़रा देखिए सूरत अल हशर में बहुत आला बात कर दी है कि लअन्तुम अशद्दु रहबतन, वहाँ पर भी मादा रहबत ही है, इरहाब, लअन्तुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह। देखो ये तुमसे ज़्यादा डरते हैं अल्लाह से भी। अल्लाह से तो अल्लाह से डरेंगे ना, अल्लाह को मानेंगे, वो तो जब देखेंगे तो इंशाअल्लाह उस दिन होगा कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। वो तो आंखें फटे की रह जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए तो ईमान चाहिए ना। तो अल्लाह से वो डरना तो सिर्फ हमें अता है ना कि हम ईमान बिल गैब लेकर आए हैं। तो वो तो कहा कि लअन्तुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह। ये ऐसे बदकार हैं, बात अगरचे मुनाफिकीन की हो रही है कि ये जो है और यहूद की भी, कि ये जो है तुमसे
खुदा की निस्बत भी ज़्यादा डरते हैं। तुम्हारा डर इनको कितना है, सुभान अल्लाह। तो ये डर था जो मुसलमान ने डाल कर रखा हुआ था। तो भाई ये जो सबक हमें देते हैं ना, देखिए असल इनसे रास्ते हमारे इससे पीछे से अलग हो गए हैं। ये जो सारे हमें बताते हैं ना कि देखो तुम्हारा सारा असल मसला पीने का साफ़ पानी है, और जनाब तुम्हारी अच्छी रिहाइशें हैं, और तुम्हारा फ़लाँ है। और उन्होंने क्या था, चीथड़े पहनकर ये फ़र्ज़ पूरा किया था कि अल्लाह का दीन सर उठाए ज़मीन पर। और उसके बाद अल्लाह ने वो रिस्क दिया मुसलमानों को, रेल पेल हो गई, इतना वाफिर खाना पीना रिस्क, इस वजह से कि हम खुदा की नौकरी करते थे। ओ भाई, अपने नौकर को हर कोई खिलाता है, अपने ग़ुलाम को काम करवाता है, और लेकिन उसकी रोटी पानी, उसका रहन सहन सारा कुछ मालिक के ज़िम्मे होता है। हमारा रोटी पानी हमारी खुदा के ज़िम्मे बखुदा सदियों तक हमें खुदा ने बहुत आला खिलाया है। कोई कौम इतना अच्छा नहीं दुनिया में। भाई आखिरत की बात थोड़ी कर रहे हैं, आखिरत में तो जो अल्लाह ने हमें देना है इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसका तो कोई हद्दो हिसाब ही नहीं है। इस जहान के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मानने वालों को, अपने नबी के मानने वालों को अपने मुनकिरों की निस्बत बहुत आला खिलाया, बहुत आला पिलाया। हमारे मकान ज़्यादा अच्छे होते थे, हमारे कपड़े ज़्यादा अच्छे होते थे। हत्ता कि वो एक वाक़या आता है, कहते हैं कि इब्न हजर अस्क़लानी जो हैं ये क़ाज़ी क़ुज़ात थे, इसको चीफ़ जस्टिस कहते हैं, तो बहुत बड़ी हैसियत थी। तो कहते हैं कि ये अपना पूरा, जिसे कहते हैं कि पूरा वो गार्ड एस्कॉर्ट करके उनको लेकर जा रहा था। ये अपने जो है वो अदालत जा रहे थे, आगे पीछे घोड़सवार जो हैं, वो एक शान थी उनकी। तो कहते हैं कि एक यहूदी जो है फटे पुराने कपड़ों में, वो रास्ते में उसने रुकने का इशारा किया, तो रुक गए इमाम साहब। तो मुहद्दिस से वक्त के बड़े, ठीक है काजी भी थे, लेकिन उससे पहले ये मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। तो वो कहता है कि आपसे पूछना था, ये एक हदीस मैंने सुना है कि आपके नबी ने कही हुई है। ये कहते हैं क्या, कौन सी हदीस है? कि जी आपने नबी ने फरमाया कि दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन की जेल है, मोमिन के लिए क़ैद खाना है, और काफिर की जन्नत है दुनिया। तो उन्होंने कहा हाँ ये हदीस सही है। तो कहने लगे कि फिर आप देख नहीं रहे? कहते क्या देख रहे हैं? कहते मेरी हालत देखें और अपनी हालत देखें, फटे पुराने कपड़े यहूदी के, और ये बहुत आला घोड़े पर सवार, बहुत अच्छा लिबास, और इर्द गिर्द नौकर चाकर अल्लाह ने दिए हुए हैं। तो कहते अपनी हालत को देखें। उसका मतलब ये था कि मोमिन का क़ैद खाना है तो आप इतने ठाठ में हैं, और दुनिया काफिर के लिए जन्नत है, तो मेरा हाल ये देखें। तो उन्होंने कहा बात सुनो, तुमने सिर्फ ये दुनिया देखी है, तो अल्लाह ने मुझे आगे देना है ना, जो आगे मुझे देना है, तो उसके मुकाबले पर ये जो मेरी हालत है ना, ये क़ैद खाना है। और देखो जो तेरा जो हशर होना है आखिर में, आखिरत में, ये जो फटे पुराने कपड़े भी हैं ना, तो ये तुम्हें लगेगा कि तुम जन्नत में थे। तो वाक़े में लिखा है कि उस पर कोई ऐसा असर हुआ कि वो ईमान भी लेकर आया। सुभान अल्लाह। तो ये है कि यानी ये जो बहुत गलत तस्वीर है, हमारे कुछ हजरात जो ज़ुहद वग़ैरह का कुछ गैर ज़रूरी ताव लगाते हैं, और दीन को जो है एक बेचारगी, एक कसम पुरसी, एक बेबसी टाइप जो है ना तसव्वुर बना कर रख, उनका ख्याल ये है कि बस यही मिलना है दुनिया में। अल्लाह जानता है बहुत गलत तस्वीर है भाई। ये जो है ना, ये एक इंतहाई ऑप्शनल सूरत थी कि सहाबा में अबू दरदा होते हैं और अबू दर होते हैं। अलबत्ता ये है कि पूरी उम्मत क्या है, ठाठ करती है भाई, ठाठ करती है इस जहान के अंदर भी। और जितने लोग ज़ुहद करते हैं वो खालिसतन अपनी रज़ामंदी से करते हैं, खालिसतन एक जन्नत में आला चौबारे हासिल करने के लिए दुनिया में अपना हिस्सा कम से कम करते हैं। वो बिल्कुल एक और अप्रोच है। तो हम ये कहते हैं कि इस जहान के अंदर अल्लाह ने आखिरत तो देनी, दो जहान दिए हैं अल्लाह ताला ने। तो इस्लाम को सर उठाना है, इस्लाम को बड़ी, इस्लाम के मानने वालों को बहुत इज़्ज़त से रहना है, बहुत आबरू के साथ रहना है। और ये ज़माना इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत मुख्तसर हो जाएगा अगर उम्मत जो है वो इस मुहाज की तरफ को आ जाए
और वो ये है कि क़ुव्वत के जितने इमरानी, सियासी, समाजी, रूहानी, माशी, इक़्तिसादी, साइंसी जो तरीक़े हैं उनको इख्तियार करें और इसके ज़रिए से अल्लाह ताला की नुसरत की तलब करें। अल्लाह की नुसरत की तलब की जाती है क़ुव्वत को अपने हाथ में करने के ज़रिए से। और अलबत्ता ये है कि बैठे हुए महज़ दुआएं की जाएं और माशाअल्लाह जी कुनूतें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह काफ़िरों को तबाह कर दे या अल्लाह बर्बाद कर दे। लेकिन ये है कि वो जो फ़र्ज़ था वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन, वो सिरे से मतरूक है। और मुसलमानों को कमज़ोर करने के जो तरीक़े और कुछ नहीं है, तो कम अज़ कम ये है कि मुसलमानों को फाड़ने का काम तो माशाअल्लाह नेक से नेक लोग कर रहे हैं। मुसलमान कहीं इकट्ठे हो जाएं तो ही क़ुव्वत मिलेगी ना। तो मुसलमानों को जो है वो फाड़ना, रेज़ा करना, उनका रेशा जो है वो अलग कर देना, इसके ऊपर माशाअल्लाह नेक लोग भी लगे हुए हैं, बदकार तो जो हैं वो लगे हुए ही हैं। और उसके बाद फिर जो है वो जूते पड़ते हैं, फिर जो है वो हम अपने रोज़ाना एक अल्लाह ताला ने ये क्या एक कैमरा ईजाद करवा दिया, बखुदा देखा नहीं जाता। वो जिस तरीक़े से हमारी बेटियों को हमारी यानी वो ये था कि कहीं देखा ना होता तो शायद फिर भी वल्लाहि वो बेगैरती रोज़ाना देखते हैं उन तस्वीरों को, उन झलकियों को। वो जिस तरीके से फ़लस्तीन में वो हमारी बेटी को, हमारी बहन को पकड़ बखुदा यानी कि तो ये है कि जिहाद नामी जो फरीज़ा है जिसका बुनियादी हथियार क़ुव्वत है, इसको हासिल करना ये एक ऐसा खुदाई हुक्म है कि इससे पीछे हटने की सूरत में सवाई ये कि अल्लाह की नुसरत पीछे हट जाए हमसे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ मुसलमानों अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी नुसरत को आएगा। मैदान में उतरने वालों के लिए नुसरत उतरती है, घर में बैठे लोगों के लिए कभी अल्लाह की नुसरत नहीं उतरती। बहुत आला अगरचे आप नमाज़ें भी पढ़ते हों और बहुत अच्छे रोज़े भी रखते हों और सदका खैरात भी करते हों, जबकि क़ुव्वत की फराहमी वाला जो फरीज़ा है वो आपने बिल्कुल छोड़ रखा हो, बल्कि उल्टा मुसलमानों की क़ुव्वत को पारा करने के हज़ारों तरीक़े आपने कभी दीन के नाम पर और कभी इस्लाह के नाम पर ईजाद कर रखे हों।